सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूं। यूक्रेन का एक नया डर सामने आया है। यूक्रेन की जो जान है वो एक तोते में है और उस तोते का नाम है हाइड्रो डैम। जी हाँ, ज़ेलेंस्की ने बयान जारी करके कहा है कि रूस पर दबाव डाले यूरोपीय यूनियन कि हमारा जो सबसे बड़ा हाइड्रो डैम है, जानकारी के लिए बता दूं, हाइड्रो डैम से बिजली बनाई जाती है और पावर सप्लाई का ये स्टेशन है और पावर सप्लाई पर ही निशाना बना रहा है रूस। जी हाँ, लगातार ऐसे ही जगहों पर हमला कर रहा है। 30 से 45% यूक्रेन के शहर और गांव लगातार अंधेरे में डूबे हुए हैं। ऐसे में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की सामने आकर कह रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं कि रूस उस जगह पर हाइड्रो डैम पर अटैक ना करे, इसके लिए उस पर प्रेशर बनाया जाए। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि ज़ेलेंस्की ने ही इस बात को बताया है कि हमारा जो यूक्रेन है आधा अंधेरे में डूबा हुआ है, जिसके चलते हुए हम 20 से 30% अब बिजली की भी कटौती यूक्रेन में ही करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि जो पावर स्टेशन हैं हमारे अलग अलग शहरों में, रशिया ने उसको बैटलफील्ड बना दिया है। यानी पावर स्टेशन पर ही लगातार हमले करके हमें तोड़ रहा है रूस। ईरान के ड्रोन के 10 दिन लगातार हमले से ऐसा परेशान हो गया यूक्रेन कि एक बार फिर से आधी दुनिया के हथियार इस्तेमाल करके फिर भी जंग न जीतने वाले यूक्रेन ने दोबारा से यूरोपीय यूनियन के सामने हाथ फैला दिया है और डिफेंस सिस्टम की मांग करी है। वहीं यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि 1/3 से ज़्यादा हमारा एनर्जी सेक्टर पूरी तरह से रूस ने तबाह कर दिया है। वहीं यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने हजारों, जी हाँ, रूसी ऑफिशियल्स पर, रूसी नागरिकों पर पाबंदी लगा दी है। हजारों की तादाद में, अब हजारों की लिस्ट तो जारी नहीं कर सकता, लेकिन रिपोर्ट आ चुकी है। इसके अलावा रूस ने बड़ी कामयाबी हासिल करी। रूस ने खैरसन में आए जो विदेशी हथियार थे यूक्रेन की मदद के लिए जो भेजे गए थे खैरसन के इलाके में, मिसाइल दाग कर उसको तबाह कर दिया है। दोस्तों, यूक्रेन की मौत रशिया पहुंची है। आपकी स्क्रीन पर दोनों तस्वीर लगा रहा हूं, ये देखिए। एयर ट्रैफिक के जरिए पता चला है कि ईरान का एक नया कार्गो जहाज रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा है। जताया यही जा रहा है और अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि कुछ दिन पहले मैंने भी आपको ये बताया था कि ईरान अब 2 घातक मिसाइलें भी रूस को देगा, नए और भी ड्रोन्स के साथ। लग रहा है कि नया स्टॉक पहुंच चुका है। यूक्रेन के समर्थकों समेत यूक्रेन की सांस ऊपर की ऊपर अटक गई है। वहीं ईरान के ड्रोन्स कुछ जो मार कर गिराए हैं, यूक्रेन ने उन ईरानी ड्रोन के टुकड़ों पर नजर अमेरिका डाल रहा है और जांच कर रहा है। वहीं बेलारूस के प्रेसिडेंट ने बड़ी बात कह दी है। पहले तो वो अपने हथियार खाने में ड्रोन चेक करने गए, हथियारों को देखा और फिर उन्होंने सीधी और साफ बात कह डाली। उन्होंने कहा कि उनको ज़रूरत नहीं है जंग करने की और वो नई जंग नहीं चाहते। वहीं यूएस के दूसरी पार्टी के कांग्रेस मेंबर्स के कुछ नेता ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए यूक्रेन पहुंचे। तस्वीरें सामने हैं, देखिए। Шановні панове конгресмени, хочу подякувати вам за візит. Для нас це дуже важливо, особливо зараз, в момент, коли летять ракети, летять іранські дрони. Такий сміливий крок представників американського суспільства, американської влади, які говорять тільки одне, що Сполучені Штати Америки є нашими стратегічними партнерами. Дякую вам за цю підтримку. Підтримку двопалатну, двопартійну, підтримку Конгресу Сполучених Штатів, особисто підтримку президента Байдена, Білого дому і, а вже ж, підтримку суспільства Сполучених Штатів, американців. Ми розділяємо спільні цінності, за них воюємо. І я думаю, що саме це, демократію, свободи, Сполучені Штати і підтримують, і бачать в Україні сьогоднішнє і в майбутньому. Але на цьому шляху нам потрібна підтримка акумульована, об'єднана. यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की एक मिसाइल तेजी से आ रही थी। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने रोक दी। देखिए, काफी समय बाद रुकी है भाई। Бля, пиздец. Ебать! Ебать, бля!
охуеть! Вот это контент, блядь! इसके अलावा रूसी हेलीकॉप्टर्स ने यूक्रेन के कई इलाकों पर बड़े हमले किए हैं। ровно. 6500, 6800, 6700, 6600. हेलीकॉप्टर का हमला देख लिया तो आपको बता दूं कि इस्कैंडर मिसाइल भी यूक्रेन पर रूस ने दागी। वहीं रूस के डिफेंस मिनिस्टर और जनरल ने यूक्रेन में लड़ रहे रूसी फौजियों से मुलाकात करी और उनको मेडल और अवार्ड से नवाजा। Гвардии подполковнику Черемухину Роману Сергеевичу. Гвардии майору Набиеву Анверу Альбертовичу. अब देखिए, नेटो का मेंबर है इटली, और इटली का ये हाल क्या है। नेटो ने पाबंदियां रशिया पर लगाई हैं, जिसकी वजह से नेटो भी मजबूरी में इस पाबंदी को मानने के लिए पाबंद है। यानी वो आसमान की तरफ थूका और इन पर ही थूक आ रहा है। इटली में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग सड़कों पर हैं। गैस के दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए, हर चीज़ महंगी हो गई। अब तनख्वाहें भी लोगों की कम पड़ रही हैं। इटली में नेटो के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों, देखिए। Facevamo paura perché per un momento abbiamo detto no, noi ci prendiamo quello che è nostro, ci prendiamo la strada, la città e facciamo sentire ciò che pensiamo e ciò che vogliamo, e questo fa। वहीं साउथ यूक्रेन की एक वीडियो ड्रोन की रिकॉर्डेड है ये सामने, जिसमें ये देखा गया है। तस्वीर में दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये रूसी सैनिक हैं। यूक्रेन के एक रिहायशी इलाके में रूस के जो सैनिक मौजूद थे, वहाँ यूक्रेनी घर में घुसकर वहाँ की वॉशिंग मशीन ससुर उठा के लेके जा रहे हैं। वाह मालिक गनीमत। वहीं रूस के जनरल ने बड़ा बयान दिया है। रूस के जनरल ने कहा है एक इंटरव्यू के दौरान कि यूक्रेन और रशिया एक ही नेशन है। रशिया चाहता है कि यूक्रेन आज़ाद हो नेटो से और वेस्टर्न देशों से। जी हाँ, आपके सामने रिपोर्ट। Мы с украинцами один род. Желаем одного, чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО, дружественным для России государством. यूक्रेन आर्टिलरी से रूस के टैंकों पर बड़े हमले करके रूस के टैंक को तबाह किए हैं। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।